तो आप लोग जानते हैं कि ये समय क्या चल रहा है, विशेष क्या चल रहा है? कितनी तारीख से शुरू हुआ, कितनी तारीख तक चलेगा? 22 से शुरू हुआ। अब 22 तो आज आई नहीं। ऐसे नहीं हैं? कितनी तारीख से शुरू हुआ? 17 सितंबर से शुरू हुआ। 17 सितंबर से शुरू हुआ। वो कब तक चलेगा? है 23 सितंबर। 17 सितंबर से शुरू हुआ, वो 23 सितंबर तक चलेगा। हैं? ये क्या उत्सव है? कौन सा उत्सव है? विश्व हरिनाम उत्सव है। वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल। तो इस पूरे 7 दिन के लिए हम लोग हरिनाम की चर्चा करते हैं, है ना। तो आप लोग दोनों हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। नहीं, तुम श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हाँ माता जी, आप जप कर रही हो ना, आप बाहर जाओ। जिनको जप करना है तो वो जो है अपनी दुर्भावना मत दिखाइए। यहाँ क्लास चल रही है, अपना जप कर रहे हैं, ये आपकी दुर्भावना है। नहीं सुनना है तो बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, अपना दिखाओ नहीं कि आप जप कर रहे हैं और ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ कथा चल रही है तो कथा सुनो। जब तो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जप करना है। अपना दिखावा कर रहे हैं कि हम जप कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, आपको पता नहीं है कि ये जो कथा चल रही है, क्लास चल रहा है, ये हमेशा नहीं मिलेगा। जब तो आप हमेशा कर सकते हैं। हमेशा दिखाते हैं वो बैठ कर के जप कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लास में जो है जप करना और दिखाना कि हम जप कर रहे हैं, हमारा क्लास जो है बेकार है, यहाँ का प्रवचन बिल्कुल बेकार है, हम तो जप कर रहे हैं, ये दिखाना बहुत गलत तरीका है। आकर के सीखो। यहाँ जप क्यों करते हो? जब यहाँ क्लास चल रहा है तो जप क्यों कर रहे हो? सीखना चाहिए। और नहीं सीखना है तो यहाँ जो है जा सकते हैं। क्लास में बैठना नहीं चाहिए कभी भी, उठ के तुरंत चले जाना चाहिए, है ना। तो ये जो चैतन्य चरितामृत है, इसमें आदि लीला का अध्याय 3 है। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाहरी कारण। हाँ, प्यार संख्या 40 है। कलियुगे युग धर्म नामे रे प्रचार है। क्या है? कलयुग का युग धर्म क्या है? नामे रे प्रचार, नाम का प्रचार। कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम का प्रचार, है ना। नाम का प्रचार का मतलब क्या है कि जिसको देखो उसको नाम बताओ। कलियुगी युग धर्म नामे रे प्रचार, तथी लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। इस कारण से भगवान चैतन्य का अवतार हुआ पीत वर्ण में। तथी लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार, है ना। तो अनुवाद है, कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रचार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं, है ना। अब तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वो ईश्वर के नाम का कीर्तन करे, सबके लिए। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इस कलयुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि ईश्वर के नाम का कीर्तन करे, है ना। व्यवहारिक विधि है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है बोलने की, है ना। तो अगर बोलना है और बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर क्या प्रजल्पा करते हैं, फालतू की बातें करते हैं।
है ना। तो सबसे अच्छा क्या है, व्यवहारिक विधि, आप नाम का कीर्तन करो, है ना। तो नाम का कीर्तन एक तो बोल करके भी किया जाता है, जैसे जप कहते हैं। दूसरे प्रकार का कीर्तन होता है गा करके किया जाए। तो गा करके कीर्तन करना ये हमेशा सुलभ नहीं होता कि गा करके कीर्तन करने के लिए एक व्यक्ति पहले गाएगा और फिर बाद में सब लोग दोहराएंगे, तो कई लोगों की आवश्यकता होती है। और फिर उसमें संगीत है, मृदंग है, करताल है, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरे प्रकार का कीर्तन क्या होता है, माला पर जप करना। तब जब माला पर जप करते हैं तो आप जो है सबके बीच में भी आप जप कर सकते हैं और अकेले भी जप कर सकते हैं। आप सड़क में चलते हुए जप कर सकते हैं, गाड़ियों की चैं चैं पैं पैं हो रही तो भी आप जप कर सकते हैं। जप करने में इतनी सुविधा है कि बहुत शोर हो रहा है, सड़क में भी आप जप कर सकते हैं, ऑफिस में भी आप जप कर सकते हैं, अगर दूसरे लोगों को शिकायत ना हो, है ना। तो जप करने में मतलब कोई ऐसी विधि नहीं है कि भाई जप ना करो, हर समय आप जप कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि है कि ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्र पात्र इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया, है ना। तो भगवान चैतन्य ने कैसे किया है? जब भगवान चैतन्य छोटे से बालक थे, छोटे से बालक हैं, तो शिशु की लीला करते हैं। तो शिशु जो है बोल तो नहीं सकता, तो भगवान जो है लीला करते हैं तो बोलते तो नहीं हैं। तो शिशु क्या करता है, रोता है, रोता है। तो भगवान जो है शिशु के रूप में रो करके भी जो है नाम का प्रचार करते हैं। जैसे ही जन्म हुआ बालक का, है ना, तो रोता है, और जैसे ही स्त्रियां नाम का कीर्तन शुरू करते हैं तो हंसने लगता है। तो शिशु जो है केवल हंसना जानता है, रोना जानता है, और कुछ नहीं जानता, और कुछ बोलना नहीं जानता। तो हंसने और रोने के द्वारा भी जो है भगवान क्या करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं। और सब स्त्रियों ने ये संकेत समझ लिया इस बालक का, क्या कि ये रोएगा, अगर कीर्तन नहीं होगा तो रोएगा, और कीर्तन करेंगे तो हंसेगा। तो बचपन से जो है इस बालक ने जो है हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान चैतन्य ने इस कीर्तन का सूत्रपात किया। भक्तियों का शुभारंभ भी पवित्र नाम के कीर्तन से होता है। भक्ति है, देखिए ज्ञान योग है, कर्म योग है, इनमें योग्यता की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग का जो अभ्यास है हर कोई नहीं कर सकता, कर्मयोग का अभ्यास हर कोई नहीं कर सकता। ये भक्ति योग का शुभारंभ भी इसी से होता है, क्या, नाम कीर्तन से। तो कितना आसान है, बच्चे भी जो है उसमें भाग ले सकते हैं, है ना। तो इसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है। द्वापरे यजनैर विष्णु पंचरात्रस्तु केवल कलो तो नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि ही। क्या मतलब है कि द्वापर में भगवान विष्णु केवल पंचरात्र की पूजा से प्रसन्न होते हैं। पांचरात्रिक विधि पूजा की, है ना, यानी भगवान के अर्चा विग्रह की स्थापना करो और उनकी पूजा विधि पूर्वक करो, पवित्रता के नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करना है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भगवान जो है भगवान की पूजा होती है। लेकिन कलो तो नाम मात्र ने पूजते भगवान, कलयुग में केवल नाम मात्र से ही भगवान की पूजा होती है, केवल नाम मात्र से, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम के द्वारा, है ना। और केवल नाम में भी जो है विशेष रूप से क्या है, 16 नाम। 16 नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 नाम है। तो नाम मात्र ने पूजते भगवान हरि,
केवल नाम मात्र से ही भगवान की पूजा होती है। और नाम आप जो है कहीं भी ले सकते हैं। आप बैठे बैठे भी नाम ले सकते हैं, खड़े होकर के नाम ले सकते हैं, चलते फिरते भी नाम ले सकते हैं, है ना। और यहाँ तक कि एक दूसरे का भी नाम लेते हैं जिसमें भगवान का नाम होता है। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश। राधेश। राधेश। राधे। राजेश है। राजेश, अच्छा, राजेश नाम है। हाँ, तो किसी का नाम जो है अगर मान लीजिए कि राधेश है, राधेश है ना, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेकर के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। हम बुलाते हैं मान लीजिए राधेश किसी को, हैं, किसी को बुलाते हैं कृष्णा, कृष्णा बुलाते हैं। तो ऐसे किसी का नाम लेकर के भी हम बातचीत में भी नाम लेते हैं तो भगवान की पूजा हो जाती है। कलयुग में भगवान की पूजा इतनी आसान है कि आप जो है केवल नाम लो। जैसे कहते हैं ना, कैसो बैठो है आलस में तो उससे नाम कहो, राम कहो ना जाए। मतलब आलस में बैठा है, अगर बैठे बैठे हैं आप राम नाम बोल सकते हो, है ना, हरे कृष्णा बोल सकते हो। इसमें कुछ लेना, कुछ लगता नहीं है, कुछ देना नहीं पड़ता, है ना, केवल लेना है ना। तो इतना आसान है कलयुग में। आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, मंत्र पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, हवन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है केवल बैठे बैठे भी जो है हरे कृष्णा बोलते हैं, या 16 नाम का मंत्र बोलते हैं तो भगवान की पूजा होती है। सोते जागते लेटे लेटे भी भगवान की पूजा हो सकती है, लेटे लेटे भी भगवान का नाम ले सकते हो, तो उसमें भी कोई बंधन नहीं है। सुखम शयाना नलिये निजेपी नामानि विष्णु प्रवदंती मर्त्या। जो अपने घर में सुखपूर्वक लेटे हुए भी भगवान के नामों का जो है वो उच्चारण करते हैं। अपनी सैया में लेट के भी, अपने घर में लेटे लेटे भी भगवान के नामों का चरण करते हैं। ते निश्चयम तम तन्मयताम बृजंती गोविंद दामोदर माधवेति। तो निश्चित रूप से वो तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं गोविंद दामोदर माधव इन नामों से भी। तो लेटे लेटे भी आप बोल सकते हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं लेटे लेटे भगवान का नाम नहीं बोलना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान है। क्योंकि जब शास्त्र कहते हैं लेटे लेटे भी आप नाम ले सकते हैं, है ना, तो इसका लाभ उठाओ। अपना नियम बनाते हैं नहीं लेटे लेटे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, तो आपका ही नुकसान है ना। भगवान की पूजा जो है नाम, केवल नाम से होती है ना। तो यहाँ लिखा है कि द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र और अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए है। किंतु कलयुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें, है ना। आगे हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है, यथा कली संतरण उपनिषद में जहाँ ये कहा गया है ना। तो बहुत से शास्त्रों में है ये 16 नाम, है ना। अब विशेष रूप से कली संतरण उपनिषद में क्या लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नाता परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि 16 नाम हैं ये जो कलयुग के पापों का नाश करते हैं। तो आप जो है अपने पापों का नाश करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो करना चाहते हैं या पापों की सुरक्षा करना चाहते हैं? नहीं, पापों को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये 16 नाम जो है कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं और इससे बढ़कर के उपाय समस्त वेदों में नहीं है। सभी वेदों में इससे बढ़कर के उपाय नहीं है ना।
समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस योग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए ये जो 16 नाम का जो मंत्र है ये पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे सरल भी है। 16 नाम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि एक बच्चा भी याद कर सकता है, बच्चा भी बोल सकता है। एक बार सिखा दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं तो बस बोलना शुरू हो जाता है। तो इतना आसान है ये। तो सबसे जो है ऊंचा धर्म, कलयुग में सबसे ऊंचा धर्म यही है और सबसे सरल धर्म भी है। सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कलयुग में और सबसे सरल धर्म ये है, इससे सरल कुछ नहीं है ना। अब अध्याय 3 का प्यार संख्या 77 है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य है। क्या मतलब है? संकीर्तन का प्रवर्तन करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम श्री कृष्ण चैतन्य भी बोलते हैं। उनका जो नाम संन्यास का नाम है वो श्री कृष्ण चैतन्य नाम है। फिर चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा प्रसिद्ध है नाम, लेकिन संन्यास जब लिया था तो उनको नाम मिला था श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन, तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनका भजन करे वो धन्य है। धन्य का मतलब कि वो सबसे श्रेष्ठ है जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान का भजन करता है। तो इसको यज्ञ क्यों बोलते हैं? जैसे हम संकीर्तन कर रहे हैं, है ना, तो संकीर्तन को यज्ञ क्यों बोलते हैं? यज्ञ का मतलब होता है कि जब हवन कुंड हो, पहली बात तो हवन कुंड होना चाहिए, उसमें अग्नि होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए, और फिर हवन सामग्री होना चाहिए, हैं, और हवन करने वाला होना चाहिए, और हवन का मंत्र भी होना चाहिए। जब मंत्र का पाठ किया जाए, हवन सामग्री को हवन कुंड में डाला जाए तो वो यज्ञ होता है। अब हम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हवन सामग्री कौन सी है, हवन कुंड कहाँ है? आप कहेंगे हवन कुंड तो कोई है ही नहीं, हवन सामग्री कुछ नहीं है। आप तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो हवन सामग्री है ही नहीं, हवन कुंड है ही नहीं, तो यज्ञ क्यों बोलते हैं? अब इसमें आप समझिए कि हवन कुंड क्या है। ये आपके 2 कान पहले से बने हैं, हवन कुंड है। क्या है हवन कुंड? हाँ, हमारे कान, ये 2 कान जो है हवन कुंड है ना। अच्छा, और हवन सामग्री क्या है? ये शब्द 16 नाम जो आप बोल रहे हैं, ये शब्द। और जब आप सुनते हैं तो क्या होता है? आप हवन कुंड में हवन सामग्री डाल रहे हैं। हवन सामग्री 16 नाम और हवन कुंड आपके कान। तो आप जब बोलते हैं तो सुनो कान से। अगर आप सुनते हैं तो आपका जो है ये नाम अंदर जा रहा है, कान के अंदर जा रहा है, तो हवन कुंड में हवन सामग्री जा रही है। अच्छा, अब मंत्र क्या है? हवन का मंत्र क्या है? मंत्र भी तो होना चाहिए, तो मंत्र भी यही है, 16 नाम। 16 नाम जो है ये मंत्र भी है और हवन सामग्री भी है ना। और हवन करने वाले कौन है? आप ही हवन करने वाले, आप हवन करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए इसको यज्ञ बोलते हैं, संकीर्तन यज्ञ है। तो यहाँ पर संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य है। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो उनका भजन करता है वो धन्य है।
धन्य का मतलब क्या है कि आपका जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ भगवान की विभूति। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना, जिनमें शुद्ध हवन सामग्री होनी चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, है, और शुद्ध मंत्र का पाठ होना चाहिए, तब कहीं हवन होता है। तो यहाँ पर जो है हवन सामग्री जो है आपके ये हरे कृष्ण मंत्र ही है, तो अपने आप में शुद्ध है। और जो हवन कुंड है, ये कान, ये भगवान ने आपको पहले से बना दिया हवन कुंड, है ना। तो आप जप कर रहे हैं, माला पर जप कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप जो है केवल सुन रहे हैं, तो हवन सामग्री का आप हवन कुंड में जो है डाल रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, है ना। और भगवान कहते हैं सब यज्ञों में जप यज्ञ सबसे बढ़िया है। क्यों जप यज्ञ सबसे बढ़िया? कि आप कहीं भी कर सकते हैं, हवन कुंड बना हुआ है। दूसरी जगह अगर करेंगे तो आपको हवन कुंड बनाना पड़ेगा। हाँ, हर स्थान में हवन कुंड बनाया भी नहीं जा सकता, और हर समय यज्ञ भी नहीं किया जा सकता। आपको यज्ञ की तारीख निश्चित करनी पड़ती है, समय निश्चित करना पड़ता है, हैं? लेकिन इसमें न तो कोई तारीख निश्चित करने की ज़रूरत है, ना जो है स्थान निश्चित करना है। हर समय हर स्थान में और हर व्यक्ति को जो है ये सुविधा है, करने की सुविधा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ। इसमें अग्नि, जहाँ तक अग्नि की बात है, तो अग्नि भी जो है आपके कान में सुनने की शक्ति अग्नि है। आप जब सुन रहे हैं तो सुनने की शक्ति आप इसमें जो प्रयोग कर रहे हैं वो अग्नि है। तो आप इसमें कान से सुनते हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। हर समय हर जगह आप चलते चलते भी ये यज्ञ कर सकते हैं। दूसरे यज्ञ होते हैं चलते चलते थोड़ी कर सकते हैं, आपको हवन कुंड के पास बैठना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, है ना। तो ये जो है इतना आसान है, तो इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यानी भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वो निस्संदेह भाग्यवान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का प्रवर्तन किया है। तो कैसे संकीर्तन का प्रवर्तन किया? सबसे पहले तो उन्होंने जब बिल्कुल छोटे शिशु थे, बालक थे, तो उस समय उन्होंने रो करके और हंस करके संकीर्तन का प्रवर्तन किया। फिर जब और बड़े हो गए तो श्रीवास पंडित के घर में रात भर संकीर्तन करते थे, रात भर संकीर्तन करते थे। और जब चांद काजी ने संकीर्तन को मना किया कि अपने घर में कीर्तन ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, आवाज़ नहीं आना चाहिए, चांद काजी ने एक जो है कानून बनाया। मुसलमानों का शासन था तो कानून बना सकते हैं। तो कानून ये बनाया कि अपने घर में भगवान के नामों का कीर्तन इतनी ज़ोर से नहीं करना कि आवाज़ बाहर आए, घर के बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, है। अगर घर के बाहर आवाज़ आएंगे तो मुसलमान बना देंगे। और मुसलमान बनाना बड़ा आसान था। मुसलमान जो है अपनी सुराही का पानी छिड़क दे तो आपको हिंदू समाज में नहीं स्वीकार किया जाएगा, तो मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो भगवान चैतन्य जो है उस समय इस कानून के विरोध में उन्होंने कहा कि वो हमको मना करता है कि घर के अंदर हम ज़ोर ज़ोर से कीर्तन ना करें, हम घर के बाहर करेंगे ज़ोर ज़ोर से कीर्तन, देखता हूँ कौन काजी मना करता है। भगवान ने कहा हमको घर के अंदर मना करता है कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन ना करें, हम घर के बाहर करेंगे ज़ोर ज़ोर से कीर्तन, और पूरे नगर में करेंगे।
तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य ने संकीर्तन जो है आंदोलन फैलाया। तो भगवान 24 साल तक तो रहे नदिया में और वहाँ जो है संकीर्तन फैलाया। और चांद काजी भी जो है उसको भी जो है भयभीत कर दिया। चांद काजी इतना भयभीत हो गया कि उसने कहा कि आगे से मैं तो कीर्तन बंद कराऊंगा नहीं, बल्कि मेरे वंश में जितने भी लोग आगे चल कर के होंगे वो भी जो है कभी भी कीर्तन बंद नहीं कराएंगे। तो भगवान संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। और जब भगवान और बड़े हुए संन्यास ले लिया तो नवद्वीप से बाहर निकल गए। तो फिर भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे। तो जगन्नाथपुरी में जो है कीर्तन जो है बहुत फैलाया। फिर जगन्नाथपुरी से बाहर भगवान गए, वृंदावन गए, तो रास्ते में संकीर्तन को बहुत फैलाया। फिर दूसरी बार वृंदावन जब गए तो जंगल के रास्ते से गए। तो कल हमने सुना था जंगल के रास्ते से, तो जंगल के रास्ते से गए तो पशु पक्षियों को भी कीर्तन कराया और नचाया। ये भगवान की शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं पशु पक्षियों से कीर्तन कराएं नचाएं। हम तो इतना है कि मनुष्यों में जितना हो सके हम कीर्तन करा सकते हैं, वो भी सबसे नहीं करा पाते। ये भगवान ने संकीर्तन आंदोलन इतना फैलाया कि पशु पक्षियों से भी कीर्तन कराया और नचाया उनको। और फिर दक्षिण भारत की यात्रा में गए चैतन्य महाप्रभु, तो संकीर्तन जो है बहुत फैलाया। तो भगवान जो है संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा करता है वो निस्संदेह भाग्यवान है। आगे सही तो सुमेधा और कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हिते कृष्ण नाम यज्ञ सार है। इसमें क्या कहा कि वही व्यक्ति सुमेधा है। सुमेधा माने अच्छी बुद्धि वाला, बुद्धिमान। कौन? जो भगवान चैतन्य की पूजा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करता है वो बुद्धिमान है ना। सही तो सुमेधा और कुबुद्धि संसार, और बाकी पूरा संसार कैसा है? कुबुद्धि है। देखो भगवान चैतन्य ने ही अगर ये बात कह दी तो फिर हमें कोई डर नहीं है कि भगवान स्वयं जो है अगर ये घोषित करते हैं कि केवल वही सुबुद्धि है जो कि भगवान के संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करता है, और बाकी सब क्या है? पूरा संसार कुबुद्धि है। और कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ हिते कृष्ण नाम यज्ञ सार। तो जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें भगवान का जो कृष्ण नाम का यज्ञ है वो सब सार है। सब यज्ञों का सार ये पवित्र नाम का संकीर्तन है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक और प्रवर्तक हैं। जनक का मतलब पिता, संकीर्तन है कि पितरों। संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र पिता कौन है? चैतन्य महाप्रभु है ना, पिता हैं और प्रवर्तक हैं। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि और वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है उसे भगवान मान्यता देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? संकीर्तन आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित करें और अपना धन समर्पित करें, अपनी बुद्धि समर्पित करें, अपनी वाणी समर्पित करें। तो कितनी चीज़ें हो गई? 4। पहला है जीवन, दूसरा धन, तीसरा बुद्धि, चौथा वाणी, है ना। तो कुछ लोग हैं अपना जीवन समर्पित करते हैं तो जैसे हम लोग हैं फुल टाइम डिवोटी बन गए तो जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा, अब आप जीवन समर्पित नहीं कर सकते तो क्या करो? आप धन समर्पित करो। ठीक है, आपके पास धन है तो धन समर्पित करो। अच्छा, अगर धन भी नहीं है आपके पास तो अपनी बुद्धि समर्पित करो। दिमाग लगाओ कि कैसे नाम का प्रचार हो, है ना। बुद्धि समर्पित करो और फिर
आपके पास बुद्धि भी नहीं है तो वाणी समर्पित करो। वाणी का मतलब आप हमेशा नाम लेते रहो, वाणी समर्पित करो, है ना। तो ये 4 चीज़ें हैं। क्या है 4? पहला जीवन, तो दूसरा धन, तीसरा बुद्धि और चौथा वाणी। जीवन, धन, बुद्धि और वाणी, है ना। तो समर्पित करके पूजा होती है भगवान की। अगर आप जीवन समर्पित कर दिया तो भगवान की पूजा हो गई। फिर आपने अपना धन समर्पित किया संकीर्तन आंदोलन में तो भगवान की पूजा होती है। और अपनी बुद्धि आपने समर्पित की तो भगवान की पूजा होती है। अपनी वाणी समर्पित की तो भगवान की पूजा होती है ना। तो जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के मंदिरों में जो लोग दान देते हैं तो उनका जो दान है वो किस कार्य में लगाया जाता है? मंदिर के निर्माण में, है ना। तो मंदिर का निर्माण किस लिए होता है? भगवान के नाम कीर्तन के लिए मंदिर का निर्माण। और दूसरा पैसा लगाया जाता है पुस्तकों की छपाई में, तो पुस्तकों में भी भगवान के नाम की महिमा है। तो ये भी जो है मतलब भगवान के नाम के प्रचार में लग रहा है, धन है। और अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाएं अगर आप कि पुस्तकों का कैसे देश से वितरण किया जाए, लोगों के हाथों में पुस्तकें पहुंचाई जाएं, तो ये भी जो है आपके पूजा है, भगवान की पूजा है। और फिर वाणी तो है ही है कि हमेशा बोलो, कुछ नहीं कर सकते तो हमेशा बोलते रहो, तो ये जो है पूजा है भगवान की, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उसे भगवान मान्यता देते हैं जो व्यक्ति ऐसा करता है। 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़, ये चारों, कोई अपना जीवन भी लगाए, धन भी लगाए, बुद्धि भी लगाए और वाणी भी लगाए, चारों। और कोई जो है 4 में से 3 चीज़ों को लगाता है, कोई 2 चीज़ों को लगाता है, कोई एक ही चीज़ को लगाता है, तो क्या होता है? भगवान उसे मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, है ना। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं। क्या है? कुबुद्धि, कुबुद्धि संसार। तो अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जाते हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला और इतना सरल उपाय जिससे कि आपकी रक्षा हो जाए, लेकिन तो भी इस सरल उपाय का प्रयोग ना करे कोई व्यक्ति, तो वो क्या है? मूर्ख है ना। तो आप किसी को अगर हरि नाम सिखाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसको मूर्ख से बुद्धिमान बना रहे हैं। केवल हरि नाम, कोई व्यक्ति हरि नाम नहीं कर रहा है और पढ़ाई लिखाई, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि उसने बहुत सी उपाधियां प्राप्त कर लीं, लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या है? मूर्ख है। मूर्ख का मूर्ख रह गया। क्यों? क्योंकि इतनी उपाधियां, इतनी डिग्रियां उसने पा ली, इस जीवन के बाद क्या होगा? कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा, है। और चूंकि उसने हरि नाम का जो है लाभ नहीं उठाया तो मनुष्य जीवन ना मिले, दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, बहुत शिक्षित थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन हरि नाम की दृष्टि से वे जो है बिल्कुल जीरो, है ना। तो इतने शिक्षित, इतने विद्वान भारत के प्रधानमंत्री, किसी ज्योतिषी ने बताया कि स्पेन में उनको कुत्ते का शरीर मिला। स्पेन में क्या बन गए? स्पेन में कुत्ते का शरीर मिला उनको। क्या? कुत्ते का शरीर मिला। तो क्या मतलब है? आप सोचते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो आपने बहुत बड़ी मतलब चीज़ हासिल कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री इस जीवन प्रधानमंत्री बने और अगले जीवन में कुत्ता बन गए तो क्या है? मूर्ख, मूर्ख है, मूर्खता की। इससे अच्छा है कि कोई विद्वान नहीं है, कोई शिक्षित नहीं है और कोई बड़ा नेता नहीं है, मूर्ख है,
हो करके भी हरि नाम लेता है तो क्या है वो बुद्धिमान। मूर्ख हो करके जो है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। समाज की नज़रों में मूर्ख है, ये भगवान की नज़रों में बुद्धिमान। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि जिन सारे यज्ञों में वे अपनी शक्ति लगाता है उनमें से संकीर्तन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। तो कुछ लोग हैं दूसरे यज्ञों में अपना समय और शक्ति लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद हैदराबाद में थे, प्रभुपाद जब हैदराबाद में थे तो उस समय हैदराबाद में पानी नहीं बरसा था, 1 साल से पानी नहीं बरसा था। तो लोग जो है कई प्रकार के यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। किस लिए? पानी बरसे। पानी बरसाने के लिए क्या कर रहे थे? कई प्रकार के यज्ञ कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब थे तो उन लोगों ने कहा कि आप भी जो है कुछ करो, पानी बरसे, इसके लिए आप कुछ करो। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ हम करेंगे। तो प्रभुपाद ने जो है भक्तों को लेकर के सड़कों में कीर्तन किया। और जब प्रभुपाद ने सड़कों में कीर्तन किया तो नवंबर का महीना था, नवंबर के महीने में तो पानी बरसता नहीं, ये पानी बरसा। प्रभुपाद का इतना जो है एक चैलेंज है कि अगर आप जो है कीर्तन करेंगे तो पानी बरसेगा। तो जो है प्रत्यक्ष इसका जो है फल मिला है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे अधिक यशस्वी संकीर्तन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सबसे ज़्यादा यशस्वी है। यशस्वी का मतलब है यश प्राप्त होगा, बहुत बड़ा यश प्राप्त होगा। अब प्रभुपाद को बहुत बड़ा यश प्राप्त हुआ। कितने लोग जो है इतना मतलब लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं यज्ञों में और पानी नहीं बरस रहा, और प्रभुपाद ने कोई खर्चा नहीं किया, पैसे का कोई खर्चा नहीं किया, और क्या हो गया? और क्या हुआ? पानी बरसा है ना। तो ये जो है यशस्वी है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जय कहे से पाखंडे दंडे तारे जम। हाँ, अगर कोई जो है कहता है कि करोड़ अश्वमेध यज्ञ कृष्ण के एक नाम के बराबर है तो वो पाखंडी है और उसको यमराज दंड देते हैं। क्या समझे? अगर कोई कहता है, क्या कहता है, कृष्ण के एक नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ है तो वो पाखंडी है। अब अश्वमेध यज्ञ तो बहुत बड़ा होता है, अश्वमेध यज्ञ तो हर कोई कर नहीं सकता, कोई राजा कर सकता है, और राजा भी ऐसा राजा जो पूरी पृथ्वी के सब राजाओं को जीत ले। तो सामान्य राजा भी नहीं कर सकता अश्वमेध यज्ञ। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज करना चाहते थे अश्वमेध यज्ञ, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है कृपा करें, तो आपकी कृपा से हम जो है अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। 1 साल में 1 यज्ञ पूरा होता है, और 1 साल तक वो घोड़ा पूरी पृथ्वी में हर स्थान में जाता है, और उसके घोड़े के माथे में पत्र लिखा रहता है कि ये राजा महाराजा हैं, ये पूरी पृथ्वी के जो है एकमात्र सम्राट हैं, और जो राजा इनकी अधीनता नहीं स्वीकार करता है वो घोड़े को पकड़े, और हम लोग जो है बलपूर्वक घोड़े को छुड़ाएंगे। ये चुनौती होती है। क्या सुन रहे? हरि बोल। क्या है? कौन छुड़ाएंगे? जो घोड़े को पकड़ेंगे उसे छुड़ाएंगे, है ना। तो ये कौन कहता है? आप सुन नहीं रहे ना।
ये कौन मतलब बोला कौन, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? आप सुन नहीं रहे। हाँ, एक ही तो जो श्रोता है वो भी नहीं सुन रहा। आप सुन रहे हैं? अभी नहीं, और आगे आइए। 9 बजे तक बैठोगे, 9 बजे तक, 9 बजे तक बैठे तो सुनो ध्यान से। अश्वमेध यज्ञ जो है कोई नहीं कर सकता, कोई राजा कर सकता है, और राजा भी ऐसा राजा जो कि पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीत ले। तो जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो अपनी तरफ से एक घोड़ा छोड़ता है, और घोड़े के माथे में एक पत्र जो है, हाँ, ये लिखा रहता है, स्वर्ण पत्र, सोने का पत्र जो है उसमें लिखा रहता है कि ये राजा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं कि ये महाराज जो है पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं, और जो राजा उनकी अधीनता नहीं मानता है वो घोड़े को पकड़े और हम लोग घोड़े को बलपूर्वक छुड़ाएंगे। तो जो राजा नहीं मानेगा घोड़े को पकड़ लेगा, और घोड़े को पकड़ेगा तो युद्ध होगा। अब युद्ध होगा, उसमें जो है फिर उस राजा की सेना को पराजित करेंगे, राजा को पराजित करेंगे, और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में घोड़े को जो है क्या है, घोड़ा चलता है, अपनी इच्छा से चलता है। घोड़े को कोई चलाता नहीं, घोड़े के ऊपर कोई बैठता नहीं है। घोड़ा जो है अपनी जो है खुद ही अपनी इच्छा से चलता है, और उसको पता होता है कि 1 साल के बाद वापस भी आना है। घोड़े को यही पता चलता है रहता है कि वो कहाँ कहाँ गया है और कहाँ कहाँ उसको अभी और जाना है, और किस समय उसको पहुंचना है रास्ते, मतलब उसी स्थान में जहाँ से चला था। और पूरी पृथ्वी में वो घोड़ा जो है भ्रमण करता है। अब बताइए कौन कर सकता है ऐसा अश्वमेध यज्ञ? और 1 साल में एक यज्ञ पूरा होता है। तो ऐसे करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी भक्त कृष्ण के एक नाम के बराबर नहीं है। कृष्ण का आप एक नाम बोलते हैं, उससे जितना फल मिलता है करोड़ अश्वमेध यज्ञ कभी वो फल नहीं है। जो कहता है कि कृष्ण के एक नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ हैं, तो वो भी जो है पाखंडी है, उसको यमराज दंडित करेंगे। कितनी बड़ी बात है, समझ गए क्या? हाँ, मैं भी ज़्यादा है। अगर बराबर कहेंगे तो यमराज दंड देंगे। और सोचिए कृष्ण का एक नाम तो हमने बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, और इसमें जो है 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर अगर बोला तो भी जो है पाखंडी आप मान जाए कि, और यमराज दंड देंगे, है ना। लेकिन वो कृष्ण का नाम क्या है? शुद्ध नाम। कृष्ण के 3 प्रकार से हम नाम लेते हैं। एक तो अपराध, नाम का अपराध होता है, दूसरा नाम का आभास, और तीसरा शुद्ध नाम। तो यहाँ पर शुद्ध नाम की बात कही गई, कृष्ण का शुद्ध नाम। कृष्ण का शुद्ध नाम हाँ कैसा होता है? जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, जब उसको भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा था, तो उसने जो है भगवान को पुकारा, हाँ, तो वो नाम जो शुद्ध नाम था। जब आप भगवान को पुकारते हैं, भगवान के रूप का ध्यान करते हुए और उनके गुणों का ध्यान करते हुए, उनकी लीलाओं का ध्यान करते हुए, तो वो शुद्ध नाम होता है। लेकिन जैसे अजामिल ने पुकारा था नारायण, अपने पुत्र को नारायण पुकारा था, वो शुद्ध नाम नहीं था, ये पुत्र को पुकार रहा था। उससे भी रक्षा हो गई उसकी। विष्णुदूत आ गए और नरक में नहीं, वो नरक में जाने से बच गया, लेकिन शुद्ध नाम नहीं था। तो नाम आभास में भी बड़ी महिमा है, नाम आभास की बड़ी महिमा है, लेकिन शुद्ध नाम की तो बहुत ज़्यादा महिमा।
अगर कृष्ण का शुद्ध नाम है ना, तो शुद्ध नाम लेना बहुत मुश्किल है कृष्ण का। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो ये आवाज़ हम सुनते हैं कि आवाज़ सुनो कानों से, क्योंकि हमारा जो मन है इतना शुद्ध नहीं है कि कृष्ण के रूप और उनके गुणों का चिंतन करे जब हम कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया कि कृष्ण के नाम की जो है क्या महिमा है। जो व्यक्ति ये कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वो निश्चित रूप से नास्तिक है, उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। तात्पर्य, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है, उसमें 8वां अपराध है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्वशुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने से नहीं की जा सकती, या परोपकारी स्कूल खोलने से भी नहीं हो सकती, मुफ्त भोजन बांटने से भी नहीं करनी चाहिए। पुण्यों का फल कभी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। वैदिक शास्त्रों का कथन है गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य। अगर सूर्य ग्रहण का समय हो और उसमें करोड़ गौएं दान करें, सूर्य ग्रहण के समय कोई 1 करोड़ गौएं दान करे, प्रयाग गंगोदक कल्पवासा, और प्रयाग में गंगा जी के जल में 1 कल्प तक वास करे, यज्ञायुतम और 10,000 अश्वमेध यज्ञ करे, और मेरु सुवर्ण दानम और सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करे। कितना सोना? सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करे। गोविंद कीर्तन समम शतांश है, तो भगवान गोविंद के नाम के जो है 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। भगवान गोविंद का जो कीर्तन करते हैं तो उसके 100% भी नहीं है। क्या है? एक तो करोड़ गौएं दान करें सूर्य ग्रहण के अवसर पर, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर 1 करोड़ गौएं दान करना। और दूसरा कहा है 1 कल्प तक निवास करो प्रयाग में गंगा जी के पानी में। 1 कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल तक गंगा जी में वास करो प्रयाग में, और 10,000 अश्वमेध यज्ञ करो, और सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान करो। ये सब मिलकर के भी गोविंद के नाम के 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गायें भी दान में दे, यदि वो गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को सोने का पर्वत दान दे दे, तो भी वो हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का 1% भी अर्जित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन को एक पुण्य कर्म मानता है वो पूर्णतः दिग्भ्रमित है। मतलब पुण्य कर्म नहीं मानना चाहिए। भगवान का जो कीर्तन है इसको पुण्य कर्म नहीं मानना चाहिए, है ना। क्या मानना चाहिए? ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति है। निस्संदेह ये पुण्य है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण और उनका नाम दिव्य होने के कारण समस्त संसारी पुण्य कर्मों से सर्वथा परे है, सांसारिक पुण्यों से बहुत ऊपर है। अगर पुण्य भी कहते हैं तो कैसा पुण्य है? सांसारिक पुण्यों से बहुत ऊपर है। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतः भले ही पाखंडी इसे ना समझें, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की क्षमता नहीं कर सकता, है ना। तो भगवान के नाम का कीर्तन का जो है कितना बड़ा महात्म्य है ना। और कलयुग में क्या है? हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नामे केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। तो इस बात को 3 बार दोहराया, जबकि श्लोक में किसी बात को जो है दोहराया नहीं जाता, कम शब्दों में ज़्यादा बात बोली जाती है। इसमें जो है
एक ही बात को 3 बार दोहराया जा रहा है एक श्लोक में, इसके अंदर कितनी बड़ी बात है कि कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। फिर 3 बार उसको दोहराया, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, है ही नहीं, अन्यथा है ही नहीं, अन्यथा है ही नहीं गति, अन्यथा कोई गति नहीं। तो कितना जो है ये समझने की बात है, कितनी समझने की ज़रूरी, कितना ज़रूरी है समझना कि उसको 3 बार कहा गया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल गति, अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार कहा गया है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? क्योंकि इसका रिजल्ट भी मिलता है, प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है। अमेरिकी सरकार ने जो है इसका बड़ा सम्मान किया, अमेरिकी सरकार ने बहुत सम्मान किया इस आंदोलन का, है ना। केवल एक बात को लेकर के कि वहाँ जो है लोगों का नशा नहीं छूटता है। अमेरिका सरकार जो है नशा छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही है, लेकिन नशा नहीं छूट रहा था। और इस हरि नाम के जो है इस आंदोलन में जो आए तो उनका नशा छूट गया। तो अमेरिकी सरकार ने इसी बात को लेकर के ही इस आंदोलन का सम्मान किया। जबकि ये हरि नाम का जो है ये जो तो छोटा सा परिणाम है कि नशा छूट जाए, बड़ा परिणाम क्या है, बड़ा जो फल है नाम का, ये तो छोटी सी बात है। नाम का असली फल क्या है? हरि नाम का असली फल क्या है? भगवान का धाम प्राप्त होगा, यानी कृष्ण प्रेम। सबसे बड़ा जो लाभ है वो कृष्ण प्रेम। तो अमेरिकी सरकार तो इतना समझ नहीं सकती ना कि कृष्ण प्रेम क्या होता है। उन्होंने इसी बात को लेकर के कहा कि भाई ये हरे कृष्णा वाले जो है बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इस आंदोलन में जो आए तो उनका जो है नशा छूट गया। तो भारत में बहुत से ब्राह्मण हैं, उनका जो है नशा चलता रहता है। ब्राह्मण होते हुए नशा चलता रहता है, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कथा करते हैं, तम्बाकू और गुटखा चलता रहता है। लेकिन जो हरि नाम लेने वाले भक्त हैं पूरी दुनिया में, वो इतने पक्के हैं कि उनका जो है नशा तो बहुत दूर की बात है, चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते, चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते। और जबकि विदेशों में यहाँ से ठंड बहुत कई गुना ठंड है, माइनस में भी ठंड जाती है, माइनस टेम्परेचर, तो भी चाय नहीं पीते। मतलब नाम की इतनी शक्ति है और यहाँ पर के लोग जो है अपने चाय नहीं छोड़ पाते। शराब वगैरह तो छोड़ने की बात तो बहुत दूर है, चाय भी नहीं छोड़ पाते। और हरि नाम के द्वारा क्या है उनका जो है सब कुछ छूट जाता। इस प्रकार से नाम की जो है महिमा है, और हम लोग इस महिमा की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? कौन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? हैं? कौन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? कौन सा? कौन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? इस्कॉन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? इस्कॉन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता है चैतन्य महाप्रभु। 1486 में उनका जन्म हुआ था, और तभी से इस्कॉन प्रारंभ हो गया। चैतन्य महाप्रभु रोते थे और हंसते थे जब बिल्कुल बच्चे थे, तो उसी से ही उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया। सब लोग समझ गए कि बालक जो है रोता है। क्यों रोता है? हम लोग कीर्तन नहीं कर रहे हैं इसलिए रो रहा है, और जब कीर्तन करते तो हंसता था। तो 1486 से शुरू हुआ ये, जन्म से, चैतन्य महाप्रभु जन्म से। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है।
तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। जो बताया गया है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से भी जो है बढ़कर के कृष्ण का एक नाम, कृष्ण का एक नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर के है। तो कृष्ण का जो नाम है, तो यहाँ पर कौन सा नाम बताया गया है? 3 प्रकार के नाम हैं। कृष्ण के नाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। आप नाम ले रहे हैं तो वो नाम जो है 3 प्रकार का हो सकता है। क्यों, कौन सा नाम, कौन कौन से 3 प्रकार के नाम, कौन बताएगा? एक है नाम अपराध, दूसरा नाम आभास, और तीसरा शुद्ध नाम। शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का उदाहरण क्या है? हमने बताया किसने लिया था शुद्ध नाम? द्रौपदी ने कृष्ण का शुद्ध नाम लिया था। और एक उदाहरण है नामाभास का, कि शुद्ध नाम तो नहीं है लेकिन नाम का अपराध भी नहीं है। नामाभास का उदाहरण किसका है? अजामिल है। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण बोला था, तो शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन उसकी भी नरक जाने से रक्षा हो गई। शुद्ध नाम नहीं था तो भगवान रक्षा करने के लिए नहीं आए, भगवान के दूत आए रक्षा करने के लिए। द्रौपदी का शुद्ध नाम था तो भगवान स्वयं रक्षा करने आए। शुद्ध नाम पुकारते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं कि भाई मुझे पुकारा है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था तो भगवान स्वयं आए उसकी रक्षा करने के लिए, हैं? चाहे सब लोग ना समझ पाएँ, भगवान वस्त्र रूप में उसके शरीर में आ गए। उस शुद्ध नाम से भगवान स्वयं आते हैं। तो वो शुद्ध नाम की बात है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी बराबर नहीं है एक शुद्ध नाम के। लेकिन नामाभास, नामाभास अजामिल का, तो वो शुद्ध नाम नहीं था। क्यों? उस शुद्ध नाम क्यों नहीं कहेंगे? अपने पुत्र को बुला रहा था नारायण, तो शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन तो भी उसकी रक्षा हो गई नरक में जाने। नहीं, भगवान नहीं आए रक्षा करने के लिए। कौन आए? भगवान के दूत आए, विष्णु दूत आए रक्षा करने के लिए। तो शुद्ध नाम में भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन नामाभास में भगवान रक्षा करवा देते हैं, स्वयं नहीं आते। भगवान जानते मुझे नहीं बुला रहा है, ये तो भी नाम की शक्ति है कि वो रक्षा हो जाती है। और नाम अपराध है। नाम का जो अपराध होता है वो क्या होता है? नाम के 10 अपराध होते हैं, 10 प्रकार के अपराध। तो उनमें कोई भी अपराध हो जाए तो उससे क्या है, वो परिणाम नहीं प्राप्त होता। जो शुद्ध नाम का जो है लाभ है वो भी नहीं आता, नामाभास से भी जो लाभ होता है वो भी नहीं होता। है? नाम का तुलना बोल रहे हैं कि और से आपने बोला था नहीं, वो शुद्ध नाम के लिए अपराध है, शुद्ध नाम के बराबर नहीं। तो नाम अपराध है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं तो उसमें अपराध होता है, नाम का अपराध होता है, तो उससे वो परिणाम नहीं मिलता है। नाम का अपराध होता है तो संकट में भी रक्षा उसकी नहीं होती, लेकिन लगातार नाम लेना पड़ेगा। अभी जब अपराध होता है तो भगवान का नाम क्या है, आपको एक नाम से काम नहीं चलेगा। अजामिल का एक नाम से उसकी रक्षा हो गई, वो अपराध नहीं था। शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन अपराध भी नहीं था, एक नाम से रक्षा हो गई, नारायण उसने बोला है। और द्रौपदी का शुद्ध नाम था तो भगवान स्वयं आए रक्षा करने के लिए। ये नाम अपराध में ना तो भगवान आते हैं ना कोई दूसरा आता है रक्षा करने के लिए, लेकिन लगातार बोलना पड़ेगा, है ना। जब लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि एक नाम में जो है 100 करोड़ अश्वमेध जिससे भी बढ़ कर के होता है, तो आप इतना नाम क्यों ले रहे हो? ये 16 माला क्यों जप कर रहे हो? तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर यही है कि वो शुद्ध नाम जो है हम बोल नहीं सकते, है ना।
और इसमें अपराध, नाम के जब अपराध होता है तो हमें फिर लगातार नाम लेना पड़ता है। एक नाम से काम नहीं चलेगा। वो लोग कहते हैं एक बार नाम ले लो दिन में पर्याप्त है। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा आपने कर लिया एक बार नाम ले करके, तो इतना नाम क्यों लेते हैं? तो इसका क्या उत्तर है? क्या उत्तर है? नाम अपराध का। हाँ हाँ, नाम अपराध है। तो नाम अपराध जो है शुद्ध नाम की तरह नहीं होता कि एक बार नाम लेने से आपका काम हो जाएगा। आपको लगातार नाम लेना है, नाम की ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, जी हमें संख्या पूर्वक नाम लेना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि संख्या पूर्वक नाम लेने की क्या ज़रूरत है, हमें जब नाम लेना हो तो हम नाम लेंगे। संख्या पूर्वक नाम लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप संख्या पूर्वक नाम नहीं लेंगे तो ऐसे कभी भी जो है आपका नाम बंद हो जाएगा। आपके दिमाग में कभी तनाव आता है, कभी चिंता आती है, और कभी हर्ष होता है, और कभी तनाव होता है, तो क्या होता है? नाम बंद हो जाएगा। ये नाम की संख्या अगर करते हैं तो आपके ऊपर भार आ जाता है कि आपको करना है, पूरा संख्या पूरी करनी है। तो आपको चाहे जितना भी तनाव हो और चाहे जितनी चिंता हो, एक चिंता ये भी आपकी हो गई कि आपको नाम की संख्या पूरी करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए अपराध अवस्था में हमें क्या करना पड़ता है? संख्या पूर्वक नाम लेना होता है, और कम से कम की संख्या निश्चित करते हैं कि कम से कम कितना हमें नाम लेना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री हरि नाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभु।